तेरी यही कहा। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है शीला जी। हो सकता है कल को आपस में खून खराबा भी हो जाए। खून खराबा? किसके बीच? अनिल और ललित के बीच। ललित को तो मुझे मधु के रास्ते से हटाना ही होगा, और इसके लिए मुझे अपने दुश्मन के दुश्मन यानी राहुल से हाथ मिलाना होगा। माधवी अनिल की कौन लगती है? माधवी का असली नाम मधु है और वो अनिल की पत्नी है। अब मेरे सारी बात समझ में आ गई। अब ललित अनिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मधु मेरे लिए तो खुशी की बात है, सिर्फ याददाश्त चली गई है। अनिल से मिलने राहुल आया था हमारे घर पे। राहुल? मुझे लगा कि ये बात आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। हम लड़की वाले हैं, हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। दीदी, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है कि हमें उन्हें कोर्ट का दरवाजा दिखाना चाहिए। ये अनिल का झगड़ा खत्म कर दो। भाई, अगर तुम दोनों की नहीं बनती तो तुम एक दूसरे से मत मिलो, बस। माधवी, मैं जानती हूँ तुम मधु नहीं माधवी हो, लेकिन अनिल ये बात तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी अपनी मधु उसे नहीं मिल जाती। देखो, मैं तुम्हें अपना समझ के समझा रही हूँ, बुरा मत मानना। शीला दीदी, शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। माधवी, इसमें गलती की बात नहीं है, हम सब की इज्जत की बात है। तुम प्रोफेसर को, अनिल को समझने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारी और हम सब की भलाई है। देखो, जब तक ललित इस घर में नहीं आया था हम सब कितने खुश थे, और जब से ललित ने इस घर में आना शुरू किया है हम सब के दिलों में दरारें पड़ गई हैं। हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। माधवी, तुम कोई बच्ची नहीं हो, अब मैं तुम्हें और क्या समझाऊं? तुम खुद समझदार हो, अब तुम्हें जो करना है तुम खुद सोच सकती हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शीला दीदी, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं जिस नाव में बैठी हूँ उसे चलाने वाला कोई नहीं है। बस समुंदर की लहरें जिस तरफ मुझे बहा कर ले जाए मुझे जाना पड़ता है। माधवी, तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारी बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब तुम ललित को ऐसे प्यार से डालो ताकि वो इस घर में आना बंद कर दे। नहीं दीदी, मुझसे ये नहीं होगा। वैसे भी ये घर प्रोफेसर साहब का है, मैं कौन होती हूँ उन्हें मना करने वाली। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं आज ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं माधवी, ऐसा मत करना, तुम ये घर छोड़कर मत जाना, प्रोफेसर साहब का दिल दुखेगा। देखो, मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन प्रोफेसर साहब को और अनिल को इस बात का पता ना लगे। वादा करो ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। दीदी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तो है मुझे अपना समझने वाला। माधवी, तुम हमेशा हमारी अपनी रही हो और अपनी ही रहोगी। मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना। आप भी। माधवी, बिल्डिंग के प्लान बनाना तो तुमने सीख ही लिया है। हाँ। अब ये बताओ, जिंदगी का कुछ न कुछ तो प्लान बनाया होगा तुमने। कविता जी, अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे नहीं छिपाऊंगी। मैं ललित से प्यार करती हूँ। कौन ललित? वो राय साहब के ऑफिस में जो काम कर रहा है वो? जी। क्या वो भी तुम्हें प्यार करता है? जी हाँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वो घर भी आते जाते रहते हैं। मैं उनके साथ कई बार घूमने भी जा चुकी हूँ। मुझे उनके साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी नाइस पर्सन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
लड़का अच्छा है और तुम्हें प्यार करता है तो इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है? लेकिन माधवी, मैं चाहती हूँ जिस लड़के के साथ तुम सारी जिंदगी बिताना चाहती हो उसके बारे में पूरी जानकारी करना जरूरी है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो अपनी जॉब में काफ़ी सेटल्ड हैं, अच्छा कमा भी लेते हैं, और सबसे बड़ी बात तो इज़ अ ग्रेट पर्सन। चलो अच्छा है तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ? जी नहीं, आप बैठिए, आज मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ओके ओके। ये तुमने क्या किया मधु? ये कैसे हो सकता है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति है, घर है, तुम्हारी दूसरी शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ जोशी साहब, आप तो जानते हैं कि वैशाली हाइट से क्या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ हाँ, और आप जैसे वफादार लोगों के होते हुए हमें तो बेफिक्री है। ये ललित आया क्या? नहीं आया? आप देखिए बाहर कैबिन में और मुझे फोन करिए। अरे कविता, आओ, कम इन। अरे वाह माधवी, माधवी। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी हाँ, आजकल मैं इनके साथ काम करती हूँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर इन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया है तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि कविता जी यहाँ की नंबर 1 आर्किटेक्ट हैं। बैठो बैठो बैठो। हाँ जोशी साहब, क्या नहीं आया? अरे 12 बज रहा है जोशी साहब और ललित अभी तक साइट पे नहीं आया। आप उसके घर पे भेजिए किसी को, जहां भी रहता है वो। हाँ जी हाँ हाँ, और जैसे ही आए मुझे फोन करवाइए प्लीज। डैम इट। राज साहब, एक्चुअली मुझे ललित के बारे में कुछ पूछना था। कैसा लड़का है वो? ललित? ललित बहुत होनहार लड़का है, इंटेलिजेंट, काबिल और पढ़ा लिखा, बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है उसे, लेकिन जुनूनी है, जुनूनी। काम के हद तक तो ठीक रहता है कविता, लेकिन कभी कभी पर्सनल लाइफ में जुनून बहुत भारी पड़ जाता है। और उसकी बहुत सारी खूबियां, बहुत मिलनसार है, ही मेक्स फ्रेंड्स वेरी इजीली। बहुत दोस्त बनाता है, और जाहिर बात है इस उम्र में जब दोस्त बनते हैं तो फिर शराब वगैरह भी चलती है, तो सुना एक एक बोतल पी जाता है। बहुत कैपेसिटी है उसकी। और उसका एक और शौक है, एक पैशन है उसको, डांस करने का। एक जमाने में अच्छा करता होगा, लेकिन अब तो बहुत भारी भरकम हो गया, तो डांस देखने के लिए बियर बार चला जाता है। अब भाई जवानी का आलम, शराब का नशा और बियर बार, आप सोच सकती हैं। लेकिन वहां भी बहुत पॉपुलर है वो कविता। जितनी बियर बार की गर्ल्स हैं सब उस पर लट्टू हैं, और शायद सबको एक ही सपना दिखाता रहता है। अब भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी इन हरकतों की वजह से हमारी ऑफिस की लड़कियां बहुत परेशान हैं। जैसे ही वो आता है भागती हैं, छुपती हैं। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर 3-4 बजे तक बियर बार में रहेगा तो सुबह ऑफिस कैसे आएगा। इसीलिए अभी देखो 12 बज गए हैं और ऑफिस नहीं पहुंचे। खैर, लेकिन हमें इससे क्या, हमें अफसोस है तो उस बेचारी लड़की को लेकर जिसको इसके माँ बाप ने इसकी शादी के लिए चुना है गांव में। बहुत सीधी लड़की है, उस बेचारी लड़की की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। खैर भाई, ये ललित का पर्सनल मैटर है, हमारे लिए तो वो काम ठीक ठाक कर दे, हमें उसी से मतलब होना। और चाय वाय पियोगी? नहीं, बस अभी हमें जाना है। जाओगी? जी, थोड़ा सा काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन माधवी, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। आती रहना, ओके? या ओके, बाय। बाय बाय। Damn it. मेरे ख्याल से अब तो बहुत उतर जाना चाहिए ललित का।
माधवी, क्या बात है? तुम 2-3 दिन से आए नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बैठो। तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं। ललित से झगड़ा हुआ है ना तुम्हारा? नहीं, ललित से मिले हुए भी कई दिन हो गए। तो फिर क्या बात है, बताओ ना। कविता जी, अच्छा हुआ आप मुझे उस दिन राय साहब के वहाँ ले गए। राय साहब ने मुझे बातों ही बातों में ललित के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ललित ऐसा होगा। आदमी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। अब उसके साथ शादी करना तो दूर की बात, मैं तो अभी उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। बेचारे प्रोफेसर साहब, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि ललित से मिलना छोड़ दो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी और वो सही। अच्छा हुआ तुम्हें ललित के बारे में वक्त पर पता चल गया। अगर बाद में पता चलता तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती थी। एनीवे, छोड़ो इन बातों को। तुम मन लगाकर काम सीखो, तुम्हारे जीने का मकसद ही बदल जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें एक खूबसूरत सी बंगले का नक्शा बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। काम में तुम्हें। देखो राहुल, ललित मेरा स्टूडेंट रह चुका है। अब तुम उसके साथ काम करते हो तो उस नाते तुम भी मेरे स्टूडेंट जैसे ही हुए। मुझे पता चला कि तुम अनिल से मिलने के लिए उसके घर गए थे। हाँ, मैं उससे मिलने उसके घर गया था। मुझे उससे कुछ बातें पूछनी थी, लेकिन अनिल घर पर था नहीं, तो उनकी बड़ी बहन शीला ने मुझे सारी बातें बताई। मेरे होते हुए ललित अनिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ललित ने उसकी बीबी मधु पर आंख भी उठाने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। देखो राहुल, अब तुम इस मामले में जब आ ही चुके हो तो मैं चाहता हूं कि मामला जरा प्यार से निपटाओ। देखो, बात खून खराबे तक ना पहुंचे। प्रोफेसर साहब, आप ये चाहते हैं कि कोई मुझ पर हाथ उठाए और मैं हाथ बांधकर खड़े रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम राहुल है और राहुल को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। देखो राहुल, हर समस्या का समाधान ईंट का जवाब पत्थर देकर ही नहीं किया जाता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें बड़े प्यार से निपटाना पड़ता है, और यह समस्या भी कुछ इसी तरह की है। इसे तुम्हें बड़े प्यार से निपटाना होगा, और मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। देखो, ललित और मधु मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। अब मधु की शादी हो गई है, वो अनिल की पत्नी है। लेकिन ललित को तुम समझाओ कि वो इस मामले में ना पड़े। मैं आपकी बातें मानता हूं प्रोफेसर साहब। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना होगा? देखो राहुल, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि आपस में झगड़ा ना हो। ललित को तो तुम समझा ही सकते हो क्योंकि तुम दोनों एक साथ काम करते हो, और रही अनिल की बात, तो अनिल को भी तुम्हें ही समझाना होगा। वो इसलिए क्योंकि अनिल खुद इस मामले को लेकर तुम्हारे पास आया था, इसलिए तुम समझाओगे तो तुम्हारी बात वो टालेगा नहीं। देखो राहुल, ये बड़े ही पुण्य का काम है। वैसे मुझे जो समझाना था मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब मेरी उम्मीदों को पूरा करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा कि खून खराबे की बारी नहीं आएगी। अब आप बेफिक्र हो जाइए प्रोफेसर साहब। थैंक यू। तो मैं चलूं? आप? हेलो माधवी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आइए ना, अंदर आइए। प्रोफेसर हैं? नहीं, प्रोफेसर साहब और चक्रवर्ती अंकल दोनों बाहर गए हुए हैं। बैठो ना। हाँ। ये चक्रवर्ती अंकल कौन है भाई?
आज से पहले तो इनका नाम नहीं सुना था, ये कहाँ से टपक पड़े? प्रोफेसर साहब के अंकल हैं, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या बताया तुमने? ओह, मैं उनका नाम तो पूछना भूल गई, लेकिन जो भी हो बड़े अच्छे इंसान है। मैं तो उनके साथ सारा दिन बातें करते करते हंसती रहती हूँ। आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए, आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अरे भाई तौबा करो, हम ऐसे आदमी से क्यों मिले जो हमें पागल कर दे, हैं? लेकिन फिर भी तुम अगर चाहती हो तो तुम्हारी खुशी के लिए हम उनसे जरूर मिलेंगे। ओह, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आप चाय या कुछ लेंगे? नहीं नहीं, रहने दो। आज तुम्हें यूं खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी यही दुआ है कि तुम जिंदगी में हमेशा यूं ही खुश रहो। आप चाय या ठंडा लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती। देखो, ऐसा करो, तुम और प्रोफेसर और ये क्या नाम बताया था तुमने इनका? कौन सा अंकल? चक्रवर्ती अंकल। चक्रवर्ती अंकल, हाँ, इनको लेके हमारे घर पे आओ। हम इकट्ठा बैठ के चाय पियेंगे और हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। और तेरी देखा और तेरी देखा आइए सर, आइए, अभी साहब आ जाइए। जी। वाह, कितनी अच्छी जगह है ना। अरे वाह, झूला। ये राय साहब का अपना बंगला है? हाँ, राय साहब शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं। ऐसे कई बंगले हैं उनके पास। अरे उनकी कई तो अपनी खुद की बिल्डिंग्स हैं। वेलकम प्रोफेसर। नमस्ते राय साहब। खुश आमदीद। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अरे ये, लेकिन वो आपके वो अंकल कौन कौन, क्या नाम था उनका? चक्रवर्ती। हाँ वही चक्रव्यूह अंकल, कहाँ गए? वो क्यों नहीं आए? वो आने ही वाले थे कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया और नहीं आ पाए। चलिए उनसे हम बाद में मिलेंगे। आइए बैठते हैं, आइए। थैंक यू मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई जरा चाय पिलाइए। कम कम कम, सिट डाउन। थैंक यू। तो माधवी, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस कभी कभी सर दर्द करने लगता है, खासकर जब भी मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, दैट्स नॉट गुड। मैं आई स्पेशलिस्ट को फोन कर दूंगा, तुम जाके मिल लेना। कभी कभी आंखों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हो सकता है तुम्हें नंबर्ड ग्लासेस या लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़े, बट यू शुड नॉट इग्नोर दिस प्रॉब्लम। ये क्या, तुम्हारी आंखों में से पानी भी निकलता है? ये तो खुशी के आंसू है। आप लोगों का प्यार और अपनापन सह नहीं पाए और बस बह गए। अच्छा, तो हम तुम्हें इसलिए प्यार करते हैं कि तुम आंसू बहाओ, हाँ? भाई, ये तो हमारे साथ इंसाफ नहीं बल्कि हम पे इल्जाम हुआ। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं आप जैसे देवता की पनाह में हूँ, वरना मैं न जाने कहाँ कहाँ भटकती। माधवी, इस दुनिया में इंसान बनकर जीना मुश्किल है और तुम मुझे देवता बना रही हो। एक बात याद रखना, यहाँ कोई किसी पर एहसान नहीं करता।
सब वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। मुझे भी दूसरों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती है। शायद इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तुमने तो रामचरितमानस पढ़ी होगी। मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं। चाय लो। आप भी लीजिए। जी, थैंक यू। तो क्या हुआ, इसमें इतना मायूस होने की क्या जरूरत है? अब पढ़ लेना। हाँ प्रोफेसर साहब, आप माधवी को ग्रंथ ला के दीजिएगा। जी, जरूर ला के दूंगा। वैसे इन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। ओह, दैट्स वेरी गुड। जानती हूँ माधवी, पढ़ा लिखा आदमी कभी बोर नहीं होता। अकेलेपन में वो किताबों को अपना साथी बना लेता है। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। Have you tea? अच्छा तो राय साहब, अब इजाजत दीजिए। चलेंगे? जी। ओके। आपने एक तो बहुत अच्छा काम किया कि माधवी को यहां लेके आए। चलिए। नमस्ते। टेक केयर, टेक केयर।